कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि दो सगे भाइयों को एक को पिशाच ने काटा तथा दूसरे को भेड़िए ने। इसलिए मार्कस सबसे बड़ा पिशाच बन गया तथा विलियम सबसे बड़ा भेड़िया बन गया। अगले सीन में मार्कस अपने साथियों के पास पहुंचा तो विलियम ने सारे पिशाचों को मार दिया था, जिससे सारी पिशाच जाति मार्कस को कोसने लगी क्योंकि उसके भाई ने ऐसा किया था। तभी विक्टर सारी लाशों को जलाने का आदेश देता है, लेकिन सारी लाशें भेड़िए में बदलती जा रही थी जो कि पिशाचों पर हमला कर रही थी। कुछ देर बाद विलियम को जंजीरों में पकड़ लिया जाता है और विक्टर ये आदेश देता है कि विलियम और मार्कस को आपस में बहुत दूर रखा जाएगा और विलियम भेड़िया हमेशा कैद में रहेगा। तभी पुरानी कहानी बताई जाती है जहां मार्कस जागने के बाद उसके कातिल यानी सेलीन को ढूंढेगा। सेलीन अपने बॉयफ्रेंड माइकल के साथ थी जो उसे बचाने के लिए अकेला छोड़कर मार्कस को जगाने के लिए जा रही थी। इधर ट्रेविन मार्कस को नींद में ही मारना चाहता था, इसलिए कुछ लोगों के साथ मिलकर मार्कस की समाधि के पास गया, लेकिन मार्कस खून की वजह से पहले से ही जाग चुका था और वो ट्रेविन की सारी सच्चाई भी जान चुका था। इसलिए मार्कस ट्रेविन को उसके लोगों के साथ ही मार देता है तथा सेलीन को मारने के लिए कैमरे में देखकर पता लगाने लगता है। इधर सेलीन माइकल को अकेला छोड़कर मार्कस के पास जाने लगी। तभी एक जहाज को दिखाया जाता है जहां एक प्रोफेसर एमिलिया और विक्टर की लाश को अपने जहाज पर मंगाता है तथा उन लाशों की जांच अकेले में करता है और विक्टर के शरीर के अंदर से एक गोल जैसी चीज जो कि एक चाबी थी उसको निकाल लेता है तथा उसे देखने के बाद प्रोफेसर बहुत खुश हो रहा था। इधर मार्कस माइकल का पता ढूंढ लेता है। मार्कस अभी अभी इंसान से भेड़िया बना था, इसलिए उसे खून पीने की आदत नहीं थी। इसीलिए वो खून को छोड़कर इंसानों के होटल में जाकर कुछ खाने को ऑर्डर करता है, लेकिन उस खाने को खाते ही उसे उल्टी आने लगती है। तभी टीवी पर माइकल की न्यूज आने लगती है और पुलिस वाले माइकल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन माइकल वहां से भागने लगता है और इसी बीच उसके कई गोलियां भी लग जाती हैं। पुलिस वाले जंगल में उसका पीछा करने लगे। तभी वह सेलीन आ जाती है और उसने माइकल को पुलिस वालों से बचाया और अपना खून पिलाया। इतने में ही वहां मार्कस आ जाता है और सेलीन पर हमला करता है, लेकिन माइकल सेलीन को बचा लेता है और वे दोनों ट्रक लेकर भाग जाते हैं। मार्कस लगातार उनके पीछे लगा हुआ था। तभी मार्कस और माइकल में लड़ाई होने लगी। मार्कस माइकल के गले की चेन लेना चाहता था, लेकिन इससे पहले सेलीन फायर कर देती है। मार्कस सेलीन के ट्रक को बार बार पलटने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी सेलीन मौका देखकर मार्कस को पहाड़ से रगड़ देती है, जिससे मार्कस नीचे गिर गया और सेलीन का पीछा छोड़ दिया। इधर सुबह होने वाली थी। इससे पहले माइकल को अंधेरे वाली जगह ढूंढनी थी, इसलिए वो एक फैक्ट्री में चले जाते हैं जहां एक कंटेनर के अंदर दोनों आ जाते हैं। एक दूसरे को देखकर दोनों में प्यार होने लगता है तथा उसी रात वे दोनों अपनी सुहागरात भी मना लेते हैं। अगले सीन में उस गुफा में कोर्विनस के लोग आ जाते हैं और उस गुफा को तबाह करके चले जाते हैं। दूसरी तरफ सेलीन जब ताबीज को देखती है तो उसे किसी चाबी की याद आती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यही जानने के लिए वे दोनों एक ऐसे आदमी के पास जाते हैं जो सारी हिस्ट्री जानता था। सेलीन जैसे ही वहां पहुंची, वो बंदा अपने कैमरे में उसको देख लेता है तथा उन पर भेड़ियों द्वारा हमला होने लगते हैं। सेलीन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक पिशाच की मदद भेड़िए क्यों कर रहे हैं। कुछ देर बाद लड़ाई होने के बाद माइकल और सेलीन उसके पास पहुंच गए। टेनिस भेड़ियों को पिशाच मारने की गोलियां सप्लाई करता था, इसलिए उसकी रक्षा भेड़िए करते थे। माइकल ने वो चाबी टेनिस को दिखाई और पूछा कि मार्कस इसे क्यों हासिल करना चाहता है। टेनिस बताता है कि मार्कस सबसे पहला पिशाच है और सबसे ताकतवर भी है और उसका भाई विलियम सबसे बड़ा भेड़िया है। उसी के काटने से सब भेड़िए बने हैं और विलियम कई सालों से गुफा में कैद है, लेकिन मार्कस उसे वापस लाना चाहता है क्योंकि वो मार्कस का सगा भाई है और ये छल्ला उस गुफा की चाबी है और अगर मार्कस को कुछ हुआ तो उसके साथ सभी पिशाच जाति मर जाएगी। इसीलिए विक्टर ने मार्कस की रक्षा की थी। तभी टेनिस सेलीन को कोर्विनस का पता बताता है कि कोर्विनस मार्कस का पिता है। उसी के कहने पर मार्कस रुक सकता है विलियम को आजाद करने से। ये सुनते ही माइकल और सेलीन
कोर्विनस के पास चले जाते हैं। इधर टेनिस के पास मार्कस आ गया और उसने उसका खून पीकर सारी सच्चाई का पता लगा दिया और उसे वहीं मार दिया। इधर सेलिन कोर्विनस से कहती है कि तुम्हें अपने बेटे को विलियम को आजाद करने से रोकना होगा, लेकिन कोर्विनस ऐसा करने से मना कर रहा था क्योंकि कोई भी पिता अपने बेटे को नहीं मार सकता था। इतने में वहां मार्कस आ गया और माइकल के शरीर पर अपना पंख डाल दिया और उसको वहीं पर मार दिया। सेलिन ने माइकल को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसने सेलिन को पकड़कर उसके खून से सारी सच्चाई जान ली और वहां से उड़ गया। सेलिन माइकल को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माइकल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इधर मार्कस अपने पिता के पास गया और विलियम के लिए अपने पिता पर चिल्लाया। कोर्विनस उसे विलियम को आजाद करने से रोक रहा था, लेकिन मार्कस अपने पिता को मारकर उनसे चाबी ले गया क्योंकि वो खुद को सबसे बड़ा भगवान मान रहा था। तभी कोर्विनस सेलिन को अपने पास बुलाता है और उसे अपना खून पीने के लिए कहता है। ऐसा करने से वो मार्कस को हरा पाएगी। सेलिन खून पीने के बाद कोर्विनस के सैनिकों के साथ मार्कस को रोकने के लिए निकल गई और माइकल की बॉडी अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले गई। इधर कोर्विनस बॉम्ब के द्वारा अपने आप को खत्म कर देता है। गुफा में मार्कस पहुंच गया और उसने विलियम की कैद का पहला दरवाजा खोल दिया और आखिरी दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। इधर सेलिन भी गुफा के बाहर पहुंच गई और पीछे के रास्ते से गुफा में अंदर जाने लगी, सभी सैनिकों के साथ। इधर मार्कस ने आखिरी दरवाजा भी खोल दिया और विलियम बाहर निकल आया। सेलिन ने कैद खुली देखी तो सभी को सतर्क रहने को कहा क्योंकि विलियम आजाद हो चुका था और सैनिकों को मार रहा था। इतने में सेलिन और मार्कस की फाइट होने लगती है और सेलिन मार्कस को कई गोली मारने के बाद गुफा में कैद कर देती है। और इतने में ही अचानक से माइकल को हेलीकॉप्टर के अंदर होश आ जाता है। इतने में विलियम भेड़िया सभी सैनिकों पर हमला कर देता है और सेलिन उन्हें बचाने के लिए लगातार विलियम पर फायरिंग करती है, जिससे विलियम बचकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जिन सैनिकों को विलियम ने काटा था वे सभी भेड़िए बनने लगे और सेलिन को चारों तरफ से घेर लिया। तभी माइकल आ जाता है और सेलिन को उन भेड़ियों से बचाता है। तभी माइकल पर विलियम हमला कर देता है। इधर मार्कस में बेशुमार ताकत थी। उसने गुफा का दरवाजा आसानी से ऊपर कर दिया और बाहर आ गया और आते ही हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तभी सेलिन पर मार्कस ने हमला कर दिया और दोनों में भयानक फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ माइकल भी विलियम पर भारी पड़ रहा था। उसने भी विलियम का जबड़ा तोड़ दिया, जिससे भेड़िए का अंत हो गया। मार्कस सेलिन को हरा नहीं पा रहा था क्योंकि सेलिन के पास उसके पिता की ताकत थी। सेलिन मार्कस को हेलीकॉप्टर की तरफ फेंक देती है, जिससे मार्कस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दोनों के मरने के बाद सेलिन और विलियम इंसान में चेंज हो जाते हैं और दोनों ये देखकर काफी खुश होते हैं और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और आगे ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।